आज के सबक में मैं आप लोगों को इन पेज के अंदर इमेज के अराउंड टेक्स्ट को कैसे लाते हैं, इमेज के किनारे टेक्स्ट को कैसे सेट करते हैं, वो तरीक़ा बताऊंगा। तो हम इन पेज ओपन कर लेते हैं। इन पेज ओपन करने के बाद हम सबसे पहले पिक्चर बॉक्स बना लेते हैं। एक पिक्चर बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। एक और पिक्चर बॉक्स हम इधर बना लेते हैं। इसके अंदर भी पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। पिक्चर इंपोर्ट करने के बाद हम टाइटल बॉक्स बना लेंगे पूरा बिल्कुल इस तरीके से पेज पर, और इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉलम ले लेंगे। यहाँ से हमने 4 कॉलम ले लिया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब हम इसके अंदर टेक्स्ट ले आते हैं। पहले एक हेडिंग बना लेते हैं, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और इसके अंदर एक हेडिंग टाइप कर लेते हैं। तो हेडिंग हम यहाँ से ले लेते हैं, यही वाली हेडिंग, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको सेंटर में ला करके राइट क्लिक करेंगे और इसका पॉइंट बड़ा कर देते हैं। बॉक्स को सेलेक्ट करके फिल कलर हम वाइट ले लेंगे और इसको हम टेक्स्ट को कोई सा कलर दे देते हैं। उसके बाद हम ये जो टाइटल बॉक्स पहले बनाया था हमने, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। इस तरह हमने सेट कर लिया। राइटिंग मोड में आ जाएंगे। राइटिंग मोड में आने के बाद हम इसके अंदर टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। आप पेस्ट भी कर लीजिए और या टाइप कर लीजिए। कॉपी करके हम इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। इसको सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद हम थोड़ा सा इसका पॉइंट बड़ा कर देते हैं और यहाँ से इसको कलर दे देते हैं कोई सा भी। नीचे जो हमने टेक्स्ट को पेस्ट किया है या टाइप किया है, इसको इस तरह से हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद इसका पॉइंट हम 14 पॉइंट कर देते हैं। उसके बाद हम स्क्रीन को F8 के ज़रिए से या F7 के ज़रिए से बड़ी कर लेंगे। बड़ी करने के बाद हम एरो टूल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम पॉलीगॉन टूल के ज़रिए से एक बॉक्स बनाएंगे। ये पॉलीगॉन टूल है, देख रहे हैं आप। इस पर क्लिक करके एक बॉक्स हम बना लेते हैं इस तरह से, और इधर भी एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। अब हमें एरो टूल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको पकड़ के इस तरह खींच दीजिए यहाँ लाकर। इसको भी इस तरह से कीजिए। यहाँ से हम इसको इधर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा इधर कर देते हैं। इस तरह से माउस के ज़रिए से आप पकड़ के पहले इसको सेट कर लेंगे। बहुत आसानी से ये सेलेक्ट करके आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको पकड़ के इधर लाएंगे, इसको और ऊपर करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको भी इधर सेट करेंगे। इधर ले आएंगे, इधर। इस तरीके से आप सेट कर लेंगे। जब तो सेट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। इसी बॉक्स पर राइट क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद रन अराउंड आप देख रहे हैं, इस पर टिक लगा करके ओके कर देंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ से भी ला सकते हैं। तो देखिए आप इस तरह से सेट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा टेक्स्ट जो है इसके ऊपर आ जाए, तो
तो इसको हम खींच के इधर कर देंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारा ये सेट हो जा रहा है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अब इसको भी आप पकड़िए, यहाँ से इसको भी सेट कीजिए। और इस पर भी हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएंगे या फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए और ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप रन अराउंड पर टिक लगा के ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से आप इमेज की सेटिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इमेज के चारों तरफ अपने टेक्स्ट को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।